नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क ऑफ अल्टरनेटर का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लगातार दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज का कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया है, जिसकी जरूरत यहाँ टॉर्क में पड़ेगी। जैसे हमने सिंक्रोनाइजिंग करंट की वैल्यू कैलकुलेट किया था, साथ में सिंक्रोनाइजिंग करंट को यूज करके हमने सिंक्रोनाइजिंग पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। अब पावर हमारे पास है बच्चों, हमारे पास टॉर्क की जरूरत है। तो आइए एक बेसिक सा मैथमेटिकल रिलेशन हम देखते हैं पावर और टॉर्क के बीच में। तो जैसा कि आप जानते हैं पावर और टॉर्क का रिलेशन कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा। अब यहाँ पे टी रिप्रेजेंट कर रहा है टॉर्क को, ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर स्पीड को। और एंगुलर स्पीड जो है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 2 पाई n/60। चूंकि ये सिंक्रोनस मशीन है तो यहाँ मैं सिंक्रोनस स्पीड लेके चलूंगा, तो मैं चाहूँ तो इसको ओमेगा एस भी मेंशन कर सकता हूँ। तो बच्चों सेम यहाँ पे मुझे सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क की जरूरत है। जो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क को मैंने सिंबल दे दिया, दैट इज टी एस वाई। टी स्टैंड्स फॉर टॉर्क एंड एस वाई स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनाइजिंग। तो बच्चों थ्री फेज कंडीशंस के लिए अगर हम नेट पावर की बात करें तो जो टोटल थ्री सिंक्रोनाइजिंग पावर होता है, मींस टोटल सिंक्रोनाइजिंग पावर इन अल्टरनेटर, और स्पेशली मैं थ्री फेज के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो टोटल सिंक्रोनाइजिंग पावर जो होगा, जिसको मैं पावर को पी एस वाई से रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, और अगर थ्री फेज के लिए मैं बात करूं तो दैट इज इक्वल टू 3 × P/S/Y। ये बराबर होगा वही सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क और एंगुलर स्पीड के बराबर, यानी T/S/Y × ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n/60। तो मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू T/S/Y × 2 पाई ns/60। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है कि मेरे पास T/S/Y की वैल्यू अननोन है जो मुझे कैलकुलेट करना है। T/S/Y में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। तो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क जो होगा, जिसको मैंने T/S/Y बोला, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 P/S/Y डिवाइडेड बाय, ये वैल्यूज यहाँ आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई ns डिवाइडेड बाय 60। तो इसी रिलेशंस को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहूँ तो छोटा सा मैथमेटिकल है, ऐसी जरूरत नहीं है करने की। आप खुद भी इसको कर सकते हैं। 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पाई n s, जहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट है, 60 और 3 दोनों कांस्टेंट है। P/S/Y की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं। P/S/Y की वैल्यू हमने थ्री फेज के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो बच्चों यहाँ नोटेशंस की मैं बात करूं तो T/S/Y का जो सिंबल है वो है सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क के लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। दिस स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क। और यहाँ पे ns जो है, ns स्टैंड्स फॉर, सब जानते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, यानी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। अब यहाँ जो सिंक्रोनस स्पीड होता है बच्चों ms, दैट इज इक्वल टू 120f/p। इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग बच्चों पहले ही पढ़ चुके हैं। इसकी यूनिट होगी आरपीएम, यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होगा। मीन्स मैं यहाँ आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क होगा T/S/Y, ये नॉर्मली दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ सिंक्रोनाइजिंग पावर, और दूसरा सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिंक्रोनस स्पीड के। यानी अगर सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगा तो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क घटेगा। जब PSY कांस्टेंट हो, यानी PSY में मान के चल रहा हूं दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और सिमिलरली बच्चों, अगर मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही है, यानी ns की वैल्यू अगर हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो अगर पावर बढ़ेगा तो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। तो बच्चों सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क का बेसिक फार्मूला आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इसकी जरूरत है। सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क के साथ हमें सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोफिशिएंट को हम यूज करके सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क के रिलेशंस को डेवलप कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।